हैं उनका धर्म शास्त्र एक होते हैं। ये क्यों हो गया है ये तो बच्चों को समझाया गया है कि गीता में अगर कृष्ण का नाम न डालते तो कभी भी परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कभी नहीं कहते हैं। समझा ना? तो यह है तो ड्रामा अनुसार रूल। अभी ड्रामा को वो लोग तो नहीं जानते, उनको तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है कि जो सर्वव्यापी का ज्ञान है वो भी राइट नहीं है, और फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण है वो भी राइट नहीं है। उसमें तो भूल की व्यास है कि बच्चों को, क्योंकि ये बड़ी भूल है नहीं। तुम ब्रह्मा कुमारियां जो उनको ये समझाएंगे, अभी है भी समझाने का सहज, तो शायद समय नहीं है उनके बुद्धि में बैठने का, बच्चों में वो ताकत नहीं है कोई को ऐसा सिद्ध करके बताने का बहुत सहज बात। तो ये कृष्ण का न नाम डालने से फिर ये भारतवासी अपने पतित पावन और पिता परमात्मा की गिलानी नहीं करते, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से ही उनकी गिलानी करते। यह है समझाना। इन बच्चों को है तो सही बुद्धि में कि आपको समझाना है जरूर। तो जैसे ये बड़ी सभा होती है उसमें ये अच्छी तरह से उनको समझाना पड़े कि व्यास ने भूल की है। तो भूल करने के कारण ही परमात्मा की गिलानी हो गई, उनको सर्वव्यापी कह दिया। अब इसे कृष्ण को भी सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते, नहीं। ये कृष्ण को भी वास्तव में कृष्ण के भगत जो है वो कृष्ण को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। जिधर देख तो जिधर कृष्ण ही कृष्ण है। अभी जहाँ देखते हूँ तहाँ तू है जब कहने से तो ईश्वर को डाल देते हैं, निराकार को। और फिर जो भगत है वो जिधर देखता हो जिधर कृष्ण को मानेंगे। फिर आगे वाले होंगे तो कहेंगे जिधर देखता हो जिधर आगे तो शायद हनुमान वाले भी ऐसे कहते होंगे तो गणेश वाले भी ऐसे कहते होंगे। ये कारण क्या हो गया है? गीता में जो नाम पढ़ना था पिता परमात्मा का भगवान का, उन्होंने कृष्ण को डाल दिया। अगर अब ईश्वर को डाले तो कभी कोई नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी है। तो ये है बड़े से बड़ी भूल है ड्रामा जब वो कहेंगे तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कोई कहेंगे ड्रामे में भूल है, नहीं ड्रामा में नून है ऐसे कहेंगे। तो आकर के परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि तुम्हारी ये भूल है, जो मुझे सर्वव्यापी कहने से तुम मेरी गिलानी करते हो। और अगर इनका नाम डाल दिया तो फिर पतित पावन है, फिर निराकार को कहा जाए। कौन कहते भी निराकार को है, और कोई को भी कह नहीं सकते, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। पूर्व ज्ञान का सागर वाद विपरीतर वाद गायक, तो गायक भी तो रूहानी है, तो रूहानी गायक कृष्ण भी नहीं हो सकते हैं। फिर रूहानी गायक तो फिर कहे जाते हैं सुप्रीम सोल, उसका नाम ही ऐसे रखते हैं। तो ये बच्चों को जो भी समझाने लायक है, जो खुद अच्छी तरह से समझते हैं, उनको ये बात अगर सिद्ध कर देंगे तो तुम्हारा जो किसी मार्ग चलता है नहीं वो भी अनुवाद हो जाए। परंतु ये शायद तो कुछ क्योंकि ये आगे तो कोई ये समझा ही नहीं सकते हैं। और अभी ये भी तो जरूर है कि ब्रह्मा प्रजापिता भी जरूर है, विद्या का पिता, और वह आत्माओं का पिता।
ईश्वर की स्थापना करते हैं, तो वही जैसे कि ग्रैंडफादर हो गया आत्माओं का, और ब्रह्मा का बाप होने से फिर ब्रह्मा कुमारों का तो दादा हो ही गया। तो उसे दोनों करके दिखलाओं का दादी से वर्षा मिलते हैं। अभी ये है बहुत सहज बच्चे, परंतु ये जब ऐसे कोई समय आते हैं तो विचार सागर मथन कर फिर ये छपाई में या भाषा में या कोई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनमें ये बात ही सिर्फ समझानी है, एक बात है। तो पतित पावन वही है और ये पतित ही उनको भुलाते हैं। तो सब जो भी साधु संत महात्मा है उसको कहते रहते हैं पतित पावन आओ, पतित बुलाते हैं लेकिन पावन करने के लिए आओ, नहीं तो पावन विजय में ऐसे तो नहीं कोई को बुलावे। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में बढ़िया जानी चाहिए। जो भी जिसको समझाते हैं, अभी बहुत मुश्किल इसमें नहीं है बच्चे। गीता में भी पहले ये शिव बाबा तो कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे ये व्यास ने ये भूल कर दी है, ये भूल भी तावा में नूत है। इस भूल से ही मेरी निंदा करते हैं। जब तो मैं आकर के कहता हूँ, जब मेरी गिलानी करते हैं, मेरे धर्म की गिलानी करते हैं, मेरी गिलानी करते हैं, अपने बाप की गिलानी करते हैं सभी मनुष्य, और गिलानी करते करते परमात्मा बन जाते हैं। क्योंकि तो बड़े से बड़े हुआ नहीं है, ऊंचे से ऊंचा होगा तो उनकी कोई गिलानी करे। सभी कौन गिलानी करते हैं? जो अपन को गुरु लोग कहलाते हैं, महात्मा लोग कहलाते हैं। तो ऐसे जो तुम समझाओ तो फिर बाप आके समझाते हैं ये महात्मा लोग वास्तव में मेरी गिलानी करने वाले होने का कारण ये परमात्माएं हैं, इसलिए मैं फिर इनका भी उद्धार करने आता हूँ। ऐसे लिखत लिख कर करके, और कोई बड़ी बड़ी ऐसी सभा हो वहां बाका जाए या उनका जो आएंगे उनका नाम तो सब पढ़ते हैं, तो ऐसे अच्छे फर्स्ट क्लास का छपाई करके अभी टाइम तो बहुत है, लोगों फेब्रुअरी भी होने वाली है। तो अभी जब बात डायरेक्शन देते हैं तो सबको कान खड़ा करने चाहिए और फिर राइट का चाहिए कि कैसे अब छपावे, तो बैठ करके छपने के लिए प्रूफ दे दे, अच्छे कागज पर छपावे, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज का मान होते हैं। जैसे वो आजकल ये निकल गया ना प्लास्टिक, उनको ऊपर बड़ी अच्छे छपाते हैं, तो वही छपा करके ये भूल ये भूल किया है, इसलिए ये परमात्मा है जो मैं यहाँ करके इनका भी उद्धार करता हूँ साधु लोग का। तो ये कॉन्फ्रेंस सब साधु लोग होती है, तो उनको जो अगर मिल जाए और सबको मिल जाए तो फिर तो बढ़े के नाम फिर जैन मार्ग हो जाए। अभी जिसी मार्ग है ना बच्चे, फिर जैन मार्ग हो जाए। अभी ये कोई इंटरफियर नहीं करते हैं, यानी ये कोई इनके कौरों के राज्य में ये मारामारी का प्रबंध या लड़ाई का मैदान या टैक्स वगैरह उनसे कोई कनेक्शन नहीं है इनका। ये तो कनेक्शन है ही साधु लोग से, विद्वानों से, तुम्हारा है विद्वानों से। विद्वानों ने व्यास भी तो कोई विद्वान होगा जिन्हें बैठ कर के शास्त्र रहते हैं। तो जब बात कहते हैं कि व्यास की भूल है तो मनुष्य नहीं कह सके, सन्यासी नहीं कह सके, विद्वान नहीं कह सके, बाप के नाम पर बाबा कहते हैं। वैसे बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये व्यास ने भूल कर दी है, जो कृष्ण का नाम जान दिया है और फिर ये मैं सर्वव्यापी हूँ, ये भी वास्तव में भूल है। इस भूल के कारण ये गीता खंडन की हुई है, ये भक्ति मार्ग के काम में आती है।
का भी नाम लेने के बाद भूल इनकी प्रसिद्ध करनी है। तो अगर ये भूल हो जाए तो बाप से वर्षा मिलते हैं बात को सोची साथ जाएगा। और तो कलयुग है और बाकी ही बोलते हैं कि अभी मैं आया हुआ हूँ और राजू सिखला रहा हूँ, किसी ने नहीं सिखलाया, मैं सिखा रहा हूँ। तो भगवान सावली बच्चों को प्रबलों को जो फिर देवता बनते जल पास करके मनुष्य से देवता करेंगे। तो इससे बच्चे ही बच्चों को तो बच्चे कोई थोड़े सो नहीं है क्लास में 50-25, ये तो सैकड़ों है, हजारों में आ जाएंगे। तो जब तो इतने बहुत है तो लिख तो सकते हो नहीं सभी, अब सभी जो ब्रह्मा भगवान सावली है यानी कहा एक है, ये उनके नाम से निकलता है ब्रह्मा कुमार और कुमार से। तो फिर कुछ कान खड़ा रहेंगे बड़े बड़े का विद्वानों का, वहां तो बड़े बड़े आदमी आते हैं बच्चे, और ये अच्छी तरह से बहुत छपाने चाहिए और बहुत अच्छी करके क्या होगा तो क्या खर्चा होगा, छोटा इतना पैसा भी होगा नहीं सिद्ध करके दिखलाने के लिए। ये कोई समझे नहीं, इन्होंने दादा को रखा है तो कोई राजा नहीं है। तो प्रजापिता तो कोई सूखे मतलब में नहीं रह सकता है, तो जरूर उसमें भी कोई भूल है, समझा नहीं बच्चे। तो प्रजापिता कोई सूखे मतलब में होता है, प्रजापिता जरूर यहाँ चाहिए। तो फिर उनको समझाना ब्रह्मा को तो दिखलाना पड़ेगा बच्चे। तो बाबा इनकी आज्ञा देते रहेंगे, छपाने वाले का भी बुद्धि चाहिए। जैसे अभी एग्जीबिशन करते हैं ना वहाँ, उसमें भी ये पॉइंट अच्छी तरह से बहुत छपानी है, कागज भी छपाना है, जो आ रहे उनको यही समझाना है। तो बस बात ये है कि भूल है, इसलिए को रिलेशन बनता है ड्रामा का। जरूर कोई मनुष्य हराते हैं तो कोई भूल तो करते हैं नहीं, जो कोड़ी जैसा जो हीरे जैसा था और कोड़ी जैसा बना है अब है, तो जरूर कोई भूल तो किया होगी नहीं, कोई पाप तो किया होगा नहीं भारतवासियों ने। जो पुजात्मा से पापात्मा बन पड़ते हैं तो जरूर कोई तो भूल है ना। तो भूल ही है कि ये बता देना चाहिए क्यों ये बात से पुण्यात्मा था पवित्र आत्मा था, ये अपवित्र आत्माएं कैसे बनती है। जरूर जैसे कोई हार खाते हैं तो जरूर कोई भूल होती है ना, तो वो भूल बताना है। ये बात जो सुने जैसी जैसी ये क्यों, ये कौन सी भूल है, तो भूल ये निकाल देना है एक भूल। व्यास ने एक व्यास ने भूल की है तो सभी विद्वान आचार्य को भुला दिया है और गीता के भगवान का नाम खंडन कर दिया। बच्चे का नाम बाप के जगह रख करके बाप को बिल्कुल ही उड़ाई दिया। तो बड़ा युक्ति से लिखना है अच्छी तरह से। तो ये गीताएं जो अगर छप जाएगी हिंदी में तो ये भी सबको मिलेंगी, उनमें तो बहुत ही कुछ अच्छा डिटेल में समझाया गया है, परंतु यह नटशेल में। तो ये खेल है ना बच्ची, ये बाबा का जिसको ला कहते हैं, जो अव्वल 3 स्थापन करते हैं, तो देखो उसमें भी ऐसे दिख रहा है कि एक ही छटा से वो विश्व स्थापन हो जाते हैं, दिखलाते हैं। अल्लाह ने अव्वल धर्म जो स्थापन किया और वे बड़े नाल दिखलाते हैं किसी और जवानों के वगैरह, तो है तो बराबर एक छटा से। उसको एक सेकंड भी कहते हैं कि एक सेकंड में विश्व का स्वर का मालिक का युवान जीवन मुक्त। तो ऐसे ऐसे जब विचार बच्चे करने लग पड़े, अभी इस विचार करने में कोई व्यवहार को या फलाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचते हैं, इससे कोई कनेक्शन नहीं इन बातों का। जैसे मनुष्य वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह सब करते हैं, उनका कनेक्शन कोई व्यवहार से थोड़ी है। वो भक्ति मार्ग अलग, वो व्यवहार अलग, ये ज्ञान मार्ग अलग है, व्यवहार अलग है। वो तो कहते ही व्यवहार में रहते हुए जैसे भक्ति करते हो, फलाने फलाने को याद करते हुए व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करो, तो तुम
तुम्हारा विकल्प विनाश हो गया। वैसे नहीं कि भक्ति मार्ग वाले कोई करता छोड़ देते हैं, वैसे वो तो है वैराग, और ये तो भले ये है वैराग, तो ये तो वैराग एकदम सारी चीजें नहीं, जो उसमें वो समझाया जाते हैं। कभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी वापस चल रहा है। अभी यही थोड़ी सी बात अगर अच्छी तरह से लिख दे, सबके भूतकाल पर बच जाए, तो तुम्हारा जो ये इसी मार्ग से ज्ञान बढ़ता है वो थोड़ा व्यर्थ मार्ग है। और जो घड़ी घड़ी सच्चा बुद्धि हो जाते हैं चलते चलते, अच्छी तरह से चलते चलते, बैठे बैठे जो माया का प्रमाण देती है, तो बहुत जब देखेंगे तो विश्वास होते हैं, तो फिर बहुत खबरदार रहेंगे इन लोगों को। तभी माया है बड़ी जबरदस्त। अच्छे अच्छे देखो कैसे सेंटर से स्थापन करने वाले भी बेचारे वो माया से हराए देते हैं चलते चलते। अब इतना जगा दिया बच्चों को, पर ऐसा बच्चा फिर नहीं निकलेगा जो अच्छा इसे दिया और लिख करके और भेजे कि ऐसे हम छपाने चाहते हैं, मेरा विचार ये है, ऐसे तो कोई नीट से जानता नहीं है। नीचे लड़की ज्ञान से मात पिता बाप दादा का नंबर